लेक्चर में हमने क्वेश्चन 38 तक कर लिए थे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। अ पार्टिकल हैविंग अ मास m एंड अ नेगेटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। ऐसा कुछ कंडीशन दिया है। इसकी रेडियस r है, एट डिस्टेंस x मान लीजिए, यहाँ इसका मास है m, फिर चार्ज है माइनस क्यू। अब देखो ये कंडीशन दे रखी, ये r है, ये डिस्टेंस x है, ये कितनी होगी r, ये स्मॉल r जो है वो किसकी इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगी सेपरेशन। देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो फोर्स, चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल, स्मॉल एरिया कट करते हैं यहाँ से, कितना होगा डी क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डी क्यू बाई डी एल। डी एल क्या होगा आर डी थीटा, क्यू बाई एल, एल कितना होगा 2 पाई आर। आर तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर आर डी थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। ये बन गया हमारा चार्ज। हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए फोर्स। फोर्स अगर यहाँ से अगर हम थीटा देखें, इसका इंटीग्रल करते हैं, थीटा कितना 0 से 2 पाई होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई से 2 पाई, तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्केयर। आर स्केयर मतलब एक्स का स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर, ठीक है। ये होगा फोर्स, नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं फोर्स, ये होगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। अगर इधर इस पे फोर्स है तो इसके साथ एंगल थीटा है, तो एफ कोस थीटा होगा। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर। बेसिक चीज़ें करते चलो और कुछ नहीं है, के क्यू क्यू बाई एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। ये आ गया फोर्स हमारा। हमें निकालना, अज्यूम एक्स जो है लेस है आर से, तो एक्स को 0 पुट करो सिर्फ इस को, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, के क्यू क्यू अपॉन में आर की क्यूब इंटू एक्स, ये बन गया। फाइंड द फोर्स, एज्यूम फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड हमने पीछे भी कंसेप्ट में किया लास्ट लेक्चर में, टी किसके इक्वल होगा 2 पाई रूट एल बाई जी। जी किसके इक्वल होगा, जी इज इक्वल टू ए, और एफ इज इक्वल टू मास इंटू एसेलेरेशन, तो एसेलेरेशन यहाँ से आ जाएगा के क्यू क्यू बाई एम आर की क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। एसेलेरेशन आ गया, एसेलेरेशन को ऊपर पुट करो, एसेलेरेशन को अगर हम ऊपर पुट कर देते फोर्स आ जाएगा हमारा, वो टाइम पीरियड आ जाएगा बस, और तो क्या है। चलिए कर देना पुट इसको और सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये था हमारा। देखो सबसे पहले चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली हमने पीछे कंसेप्ट किया था, जब फोर्स निकालते थे, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना तो हम समीशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ले तो स्मॉल एरिया लेंगे, स्मॉल चार्ज लेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज आएगा डी क्यू बाई डी एल, दैट्स विल बी क्यू बाई एल, एल 2 पाई आर था, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज़ करके हमारा पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे इस वे से, ठीक है। यहाँ टी इज 2 पाई रूट एल बाई जी, जी सोल्व करो, एफ इज इक्वल टू एम ए था, वही सेम पीछे वाला कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ से
टाइम पीरियड के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 क्या कहते हैं, अ रोड ऑफ लेंथ एल, एक रोड है जिसकी लेंथ है एल, हैज़ अ टोटल चार्ज क्यू, डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, इट इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर, बेंट कर दी इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। रोड थी, उस पर चार्ज था क्यू, उसकी लेंथ थी एल, और वो किस में बेंड कर दी, सेमी सर्कल में। ठीक है, ये सेमी सर्कल मान लीजिए, is bent in the shape of semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of the curvature of the magnitude of electric field. ई निकालो, बस सीधी सी बात है। देखो इस कंसेप्ट में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल एरिया वही सेम, ऊपर की तरफ से देखें तो डी क्यू बाई क्या था, डी क्यू बाई आर डी थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल। एल कितनी है, अब लेंथ जो होगी ना वो कितनी होगी, पाई आर होगी। फुल सर्कल के लिए 2 पाई आर थी, तो ये पाई आर। यहाँ से अगर डी क्यू की बात करें, इट इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पाई डी थीटा बच गया। अब थीटा कहाँ से, 0 से पाई, तो यहाँ से चार्ज क्या डी क्यू किसके इक्वल आ गया, वही क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई होगा। अगर आप ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको इतना रख लो, डी क्यू को इतना ही रख लो। ठीक है, आगे नहीं करना तो एक बार। अब देखो हमें क्या निकालना, ई। अब देखो जो स्मॉल एरिया उसके का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चेंज था, तो ये थीटा है, तो ये अपोजिट, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। इस पे सेंटर फाइंड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेमी सर्कल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड, तो इसके साथ कितना होगा, ई साइन थीटा, तो ई नेट कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ई टाइम ऑफ साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्यू कितना है, अब पुट कर लो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू यहाँ से कितना आ गया, के क्यू बाई पाई साइन थीटा, ये पुट कर दिया डी थीटा डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन करना 0 से पाई, करो इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से अगर साइन थीटा का इंटीग्रेट माइनस कोस थीटा, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 आएगा, 2 के क्यू बाई पाई, और के की वैल्यू आपको पता ही है तो उसको पुट कर दो, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि एफ अपॉन आर स्क्वायर भी तो है, वो आर स्क्वायर इसके साथ ही लेके चलना सबके। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। देखो सबसे पहले अगर इस हम तो सेंटर पे पूछते हैं ना, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे कितना होगा, ई साइन थीटा। सिंपल है ये चीज़ें, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारोगे सब हो जाता है। पॉजिटिव के कारण देखो इतना, देखो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आउटवर्ड होता है, तो इधर तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आउटवर्ड किधर होगा, इधर, तो इधर होगा, यहाँ से थीटा है तो इसके साथ कितना होगा, ई साइन थीटा। बस कंसेप्ट बनाओ, थोड़ा माइंड में फिक्स करो, जो पीछे कंसेप्ट की उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उन्हीं का यूज़ करके सॉल्व करना है बस। ठीक है, अब हर एक चीज़ बतानी तो ठीक नहीं लगती, थोड़ा माइंड तो आप भी लगा लोगे इसमें, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता ना, नहीं समझ में आता कि डायरेक्ट कहाँ से उठा दिया, तो कमेंट में पूछ लो, उसका कंप्लीट हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके स्पेसिफिक अपना पॉइंट मेंशन ज़रूर करना कि आपको क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं उसका
कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अच्छे से सेंड कर सकूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 क्या कहता है? अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड है, कैरी ऑफ चार्ज प्लस 50 माइक्रोकूलम, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। देखो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड है, 10 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रोड कैरी चार्ज है प्लस 50 माइक्रोकूलम, ध्यान रखना। फाइंड द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड। 10 सेंटीमीटर मान लीजिए ये डिस्टेंस ये होगी 10 सेंटीमीटर, बोथ द एंड, इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर, इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करें तो ये निकल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5, ये आ जाएगी हमारे पास। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, रिजल्टेंट ये होगा। यहाँ अगर इसके साथ एंगल थीटा है तो इसके साथ थीटा, इसके साथ भी थीटा है तो ये थीटा, इसके साथ साइन थीटा हो जाएगा, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा, डबल होगा ना, 2 ई साइन थीटा। देखो सिंपल है, वही कंसेप्ट का फिर यूज़ कर दिया इसने। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है बताओ? सारे कंसेप्ट तो वही है, कोई नया होता तो फिर हम बात करते। देखो देखो ये जो एंगल है इतना ही ये एंगल भी होगा। यहाँ से अगर देखें ये, चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कितना होगा ई, नेट टोटल ही निकाल लेंगे सबसे पहले। देखो साइन थीटा निकाल लेते हैं। देखो ये 90 है, टोटल एंगल का कितना होता है 180, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये है। तीनों देखो 3 साइड है इक्वल, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग पर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा 5/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 को ये 1/2 कितने पे था 30 पे, तो 30 यूज़ कर लेना। 2e साइन 30 कितना 1/2, साइन थीटा 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल करना तो e आ जाएगा, e ही आएगा सिर्फ। e क्या होता है k 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लेते हैं। आर कितना है इसके लिए, आर कितना है 5√3। इसको सोल्व करो, सिंपल है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना बच गया √65, ये बच गया 5√3। हाँ इतना ही बचेगा 75। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या चीज़ हमारे पास पेंडिंग रहेगी, लॉजिक बता रहा हूँ बस, सोल्व हर एक चीज़ नहीं कर सकते, बाकी कर तो रहा हूँ, कुछ छोड़ तो रहा ही नहीं इसमें।
देखो 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 5√3। अब देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर के क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब क्यू किसके इक्वल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिफॉर्मली क्यू बाई एल, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लैम्डा क्यू बाई एल। यूज़ करो इसको डायरेक्ट और इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया सॉल्यूशन ये इसका, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल ही है। अब तो वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू आपको गिवन है। ये जो वैल्यू है ये हमारी आर स्क्वायर आया है, ठीक है, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म में लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होता है, लैम्डा क्या डी क्यू बाई डी एल, तो क्यू बाई एल डायरेक्ट मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है हमारे पास, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके पूरी के अंदर 50 माइक्रो, ये जो क्यू हम यूज़ करेंगे 50 माइक्रो कोलम, ये पूरी लेंथ के अकॉर्ड है, तो क्यू बाई एल, ठीक है, इसका पूरी का लिया हमने, ठीक है, इसलिए ये पूरा यूज़ किया हमने। ये क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 देखो अब क्या है, कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, वही सेम कंसेप्ट, रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ एक्स डिस्टेंस पे जहाँ मैक्सिमम है। लास्ट में हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 42, क्या था, कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मान लीजिए ये पॉइंट ये है एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम है, तो ये एक्स कितनी डिस्टेंस है ऑन एक्सिस, तो ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या निकालना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करना है तो क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देना है, डी ई बाई डी एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोजीशन पे निकल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, के क्या वो अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट में हमने किया था यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था तो यहाँ इसके साथ थीटा भी एंगल था, तो इस थीटा की क्या वैल्यू होगी, एक्स डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में किया था सोल्व इसको कंप्लीट, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, हम डायरेक्ट लिख लेते कि क्या यू आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है, ये आर जो है, ठीक है, इसको एस स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, एस स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है के क्यू, तो इसको ख़त्म करो, एक्स के रिस्पेक्ट है तो ये वेरिएबल, तो क्या होता है, सिंपली अगर हमने देखा है तो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की क्यूब, नीचे वाला एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से माइनस 3/2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 किसका मल्टीपल है ये, एक्स एज इट इज़ इंटू अंदर वाले का करेंगे तो मल्टीप्लाई करो 2x से, इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे 2x, हो गया, इसको जीरो के इक्वल कर दो, यहाँ से डिवाइडेड में है जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, इतना बच गया, यहाँ से कितना बचा है
माइनस का 3 -3 x², ये बच गया हमारे पास। और ये देखो, ये 1 + 1/2 था, तो ये आएगा सिर्फ वन आएगा, ठीक है, सिर्फ वन। तो यहाँ से कितना हो गया, x² + r² माइनस का 3x², दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, यहाँ से कितना होगा, 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, r²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, r/√2। हमें x की पोजीशन बतानी थी जहाँ मैक्सिमम होगा, वो हमने बता दिया है, ठीक है। स्मॉल चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्मॉल चार्ज कट कर लेंगे, उस पे पूरे पे चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल वे है, कोई भी डिफरेंट चेंज नहीं है, वही सिंपल सेम कंसेप्ट है, बस मैक्सिमम कहाँ होगा वो बताना है। वो कंसेप्ट हमने डायरेक्ट उठा लिया यहाँ से और उसको सोल्व कर लिया। क्वेश्चन 43 के रो, क्वेश्चन 43 में देखो क्या है, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन एंड अ टोटल चार्ज क्या हो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन हमारा 43, क्वेश्चन 43 क्या कहता है, रेगुलर हेक्सागोन है, मान लीजिए ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन हो गया, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि इसका डेरिवेशन से नहीं बताना, डायरेक्ट बताना है। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, यू मे आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक बताया था, ई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बता दो। तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इस पर डाउनवर्ड, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एक तरह से, अगर कॉर्नर पे लिखते हैं तो, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, चार्ज एट ईच पॉइंट इक्वल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। तो इसलिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन 43, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलो देखो, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 क्या कहता है, अ पॉजिटिव चार्ज क्या हो इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the cube. ये 45 हो गया, 44 करना था, सॉरी। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरी ए टोटल चार्ज, देखो सर्कुलर वायर लूप जिसकी रेडियस है ए, कैरी ए टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स लेंथ, ए स्मॉल लेंथ डी एल इज ऑफ द वायर इज कट ऑफ। मान लीजिए ये लेंथ है डी एल, कट कर ली मैंने, ठीक है। इस पर चार्ज होगा डी क्यू। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, डू द रिमेनिंग वायर, रिमेनिंग वायर से इस जो रिमेनिंग बच गई इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, सिंपल अगर ध्यान रखे तो, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखो स्मॉल चार्ज डी क्यू बाई डी एल, दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज क्यू बाई सर्कमफ्रेंस, कितने 2πr होती है, 2πr मल्टीप्लाई करो। अब मैंने बताया था स्मॉल लेते हैं तो इसके साथ एंगल है, इसकी रेडियस है ए, इसके साथ एंगल कितना होगा थीटा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू, डी क्यू किसके इक्वल होगा, सीधी सी है, सिंपल मल्टीप्लाई कर ले। डी एल पे पूछा है ना तो इसको चेंज मत करो, ठीक है। डी क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू बाई 2πr, जैसे आंसर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, क्यू बाई 2πr इंटू डी एल। ये क्या चार्ज, स्मॉल चार्ज, ये स्मॉल चार्ज पे पुट करो, के क्यू 2πr की क्यूब डी एल, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंपली देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 44 था ये, ए स्मॉल लेंथ डी एल ऑफ द वायर इज कट ऑफ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना।
पूरे टोटल की वजह से, ठीक है, डीएल पे, इसलिए डीएल लिखा है हमने साथ में, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, अगर ये कट ना करता ना तो जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना सेंटर पे वो जीरो होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आफ्टर डीएल इतना कट करने के बाद वो रिमूव हुआ ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, अदरवाइज सिमेट्री होती और जीरो हो जाता, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 44। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहते हैं। A positive charge q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center। देखो क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब हमारा, क्या इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट अ डिस्टेंस ऑफ डी डिस्टेंस पे क्यूब रखा है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीधी सी है कि क्या अपन आर के, और आर कितनी है डी का, के क्या बाई डी के, सिंपल इतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल फॉर्मूला है जस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा कभी बाहर कोई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कहता है, 1 मिनट रुकना। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। अ पेंडुलम बोब ऑफ मास, मास गिवन है कितना है 8 इंटू 10⁻⁻5 kg, मिलीग्राम गिवन है, मिली 10⁻³ और इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे एसआई में, यूनिट में। कह रही है चार्ज है 2 इंटू 10⁻8 कूलम इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म पेंडुलम है, इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस पर, तो मान लीजिए वो भी इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें टेंशन आएगी, ये इसके साथ एंगल कितना होगा थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो टेंशन क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, वेट क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ से फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन निकालनी है, तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg, कोस थीटा के साथ है mg, और टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा एफ के, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और एफ किसके इक्वल है क्यू ई के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, ई कितना गिवन है 20 किलोवोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ गिवन है। हमें चाहिए टेंशन, अगर हमारे पास मास गिवन है mg, ये गिवन है, ये गिवन है, अगर ये आ गया थीटा अगर हमारे पास आ गया तो टेंशन भी आ जाएगी, तो निकाल लो। साइन बाई कोस कितना होता है 10, तो 10 थीटा किसके इक्वल हो गया क्या हुई बाय mg, ठीक है। क्यू कितना है क्यू इंटू ई 40 किलो की बात करें 10⁻³ 10⁻⁻5 हो गया। m कितना गिवन है m है 80, क्योंकि g 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 इंटू 10⁻⁻5, 5 से 5 कैंसिल हो ताकि सिंप्लीफाई है 1/2, तो थीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ से कर लो सोल्व 1 + 10² थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू sec² थीटा, sec² थीटा किसके इक्वल आ गया 1 + 1/2 मतलब 1/4, 5/4, तो यहाँ से cos² थीटा आ गया 4/5, तो इट इम्प्लाइज थीटा किसके इक्वल आ गया, नहीं कोस थीटा किसके इक्वल आ गया 2/√5, जहाँ कोस है वहाँ पुट करो टेंशन आ जाएगी। टी किसके इक्वल आ गया टी टाइम ऑफ कोस थीटा कितना 2/√5, और एम जी कितना मास कितना 8 इंटू 10⁻⁻5, जी कितना यूज़ किया हमने 10 मल्टीप्लाई कर लो सेम, तो टी किसके इक्वल आ गया 80 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2/√5, 2 नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा √5,
करो कैलकुलेट इसको, रिजल्ट आ जाएगा आपका, टेंशन आ जाएगी। कितना बच गया, अगर यहाँ से 240 4√5 इंटू 10⁻⁻4 ये बच जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आगे सिंप्लीफाई कर लेना। अब तो कुछ नहीं है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, पूरा सॉल्यूशन इसके पीछे कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 47 क्या कहता है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q, इज थ्रोन एट अ स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फील्ड गिवन है। तो देखो सिंपल सा है, हमें क्या डिस्टेंस चाहिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें, v² माइनस u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as होता है। डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें डिस्टेंस तो निकालनी है, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू, चार्ज गिवन इलेक्ट्रिक है, F इज इक्वल टू QE, फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है ही QE, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, QE/m। एक्सेलरेशन आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एस निकालना है, ध्यान इतना रखना, हमें एस निकालना है, v गिवन है, तो एक्सेलरेशन ये है ड्यू टू, जो एक्सेलरेशन है ये डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा u² किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ QE/m, डी एक्सेलरेशन है ये, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये तो जीरो है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ से s से मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आ गया, s इज इक्वल टू mu² डिवाइडेड बाई 2 QE। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल। सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 47 mu²/2 QE, ठीक है आंसर। ठीक है, सिंपल, ये डी एक्सेलरेशन है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये जीरो है तो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, ताकि लेक्चर कम होंगे और यूनिट हमारी कम लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। देखो, अब पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है 10⁻³ kg, जिस पे चार्ज गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁴। सारा डाटा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये डाटा गिवन है हमारे पास। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑप्शन उठाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE होता है। Q कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴, और E कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ खत्म, 1.2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आएगा 50, 12 6 3 आ गया, 3.03 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब निकालना है इसी का ए पार्ट में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू mg होता है। मास कितना 10⁻⁻3, जी कितना है, अगर 9.8 यूज़ कर लेते हैं, अगर गिवन नहीं है तो 9.8 किया यूज़, तो कितना होगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया फोर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन 48 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल ए डिस्टेंस। टाइम बताना है,
बी, डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 लिख लो, 0.4 मीटर है। और टाइम कितना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा टू ट्रैवल ए डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो देखो कौन सा रिलेशन उठाओगे आप यहाँ से। अगर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लेते हैं, हमें टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन हमारी ऊपर आ ही गई, एस हमें 0.4 बोला है, तो लिखो एस इज इक्वल टू 0.4, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये जीरो है, इनिशियली जीरो थी, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3 इंटू, तो एक्सेलरेशन आ गई 3 इंटू 10⁻10, 3 इंटू 10⁻3। फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है 3, एक्सेलरेशन कितने की 3/m। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसके कारण है, जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उस पर, तो उस पर फोर्स से जो हो रहा चेंज आ रहा है, तो उससे डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो इससे होगी। आप देख सकते हो ये वेट है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे, तो वो इसके कारण ही होगी, तो इसलिए 3 इंटू 10⁻3, इससे मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड, एम इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये एक्सेलरेशन आ गया 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से टी स्केयर है एज इट इज रख लो, तो टी किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ 0.4 है डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻3, इसका स्केयर रूट। ठीक है, ये आ गया टाइम। कुछ नहीं है, रिलेशन यूज़ करो, कोई भी चीज़, कौन सी चीज़ हमने उठाई है और क्यों उठाई है, अगर हमारे पास 2 गिवन है तो हमने वही क्यों उठाई है स्पेशली। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कि हाँ ये चीज़ क्यों उठाई है, यही क्यों ली है, कोई और क्यों नहीं ली, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका एग्जैक्ट जवाब आपको दे दूँगा। बाकी मैंने बता दिया, देखो क्वेश्चन कहाँ है, 48 था, अगर रेस्ट में था, वेट लग रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसके कारण डिस्टेंस ट्रैवल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स आ रहा है वो उठाएंगे हम, सीधी सी बात है। ठीक है, ये था बी। सी देखो, सी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल एट, ये तो बी था। सी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, स्पीड क्या होगी, स्पीड बताओ। देखो देखो, 2 रिलेशन तो यूज़ कर लिए हमने, एक सबसे ऊपर लास्ट क्वेश्चन में, इसमें यहाँ देखो स्पीड मतलब वी चाहिए हमें, यू हमारे पास 0 है, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम हमारे पास यहाँ से आ ही गया, कितना आ गया, सोल्व कर लिया कैलकुलेटर में, देखा ये आ गया 1.63 इंटू 10⁻², इतनी सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास ऊपर गिवन है ही, तो यूज़ करो, ये 0 है, तो वी चाहिए था हमें 3 इंटू 10⁻3 ए इंटू 1.63 इंटू 10⁻², यहाँ से वेलोसिटी आ गई 48.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सी पार्ट। फटाफट इसका डी पार्ट और देख लेते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड है ये क्वेश्चन। हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F.S लिखते हैं। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स आपको पता है 3 इंटू, सिर्फ फोर्स की बात की गई है, फोर्स कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 3 न्यूटन, और एस कितना है 0.4 मीटर, तो 1.2 जूल, वर्क आ गया हमारे पास 1.2 जूल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 हमारे पास क्या कुछ गिवन है, एक बॉल है, मास है, जिसका चार्ज है उसके पास, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। चलो इसको फटाफट इसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है, सारे डाटा लिख लेते हैं हमारे पास क्या कुछ गिवन है एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
देखो मास है, बॉल ऑफ मास, एक बॉल है उसके पास मास है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। चार्ज है जिसके पास क्यू, क्यू दैट्स विल बी इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻5 कोलम गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसमें 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कोलम। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। देखो एक बॉल मास है हैविंग अ चार्ज ऑफ एज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए ये वेट है इधर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किया तो उन्होंने मूव किया इधर हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी हो गई, मान लीजिए mg। ये वेट है, ये था mg, इसका वेट किधर होगा डाउनवर्ड mg। पता नहीं किसने सॉन्ग चला लिए, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। कोई भी बड़े प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने में। देखो फिर भी एक दो क्वेश्चन तो कंप्लीट कर देते हैं इस लेक्चर, कम से कम ये लेक्चर तो कंप्लीट हो हमारा। देखो अब बॉल ऑफ मास, एक बॉल है उसका मास है mg, ठीक है। चार्ज है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्यू ई, मास कितना है mg। इसका रिजल्टेंट किधर होगा इधर। रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट, क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स स्क्वायर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। डाटा पुट करो और सोल्व करो, बस कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जी आपको गिवन नहीं है तो 9.8 यूज करें, 0.1 इंटू 9.8 का स्क्वायर प्लस चार्ज कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻4 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻5। सोल्व कर लो डाटा, बस कैलकुलेट कर लो डाटा क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं कैलकुलेटर में। देखो बाहर से अगर थोड़ी बहुत भी नॉइस हो ना तो कंसंट्रेशन नहीं बनता क्वेश्चन सोल्व करने में, और ये प्रॉब्लम रहती ही है हर लेक्चर में, कभी ना कभी, कभी बीच में हो जाती है कभी लास्ट में, ठीक है थोड़ी बहुत। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए ना तो स्पेसिफिक एक आधा क्वेश्चन मेंशन कर देना, जब भी बिल्कुल साइलेंस होगा मैं आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेंड करूँगा आपको। चलिए देखिए अब इसका कैलकुलेट कर लिया हमने, ये है 0.9604 प्लस उसका दूसरा और देख लेते हैं फटाफट। ये भी सारा सोल्व करने के बाद इतना ही आया 0.9604, दोनों को ऐड करते हैं 1.9280। स्क्वायर रूट निकालो इसका फटाफट। ये आ गया 1.385, इतना न्यूटन एफ आर आ गया, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है। देखो वेट था नीचे की तरफ mg, मास था लेकिन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। ये था हमारा ए पार्ट, ए का सॉल्यूशन हो गया। इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है देखो, अब बी है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, बॉल का पाथ क्या होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल है, पाथ है स्ट्रेट पाथ होगा, दिख रहा है पाथ इज स्ट्रेट, स्ट्रेट होगा लेकिन एंगल कितना होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री एंगल होगा, पाथ स्ट्रेट होगा, पाथ इज स्ट्रेट। निकाल भी सकते हो सारा डाटा आप, थीटा निकाल सकते हो, सारा डाटा आपको गिवन है ही, ठीक है निकाल लोगे। देखो ये डाटा आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये रिजल्टेंट हो गया, यहाँ से निकाल लो। थीटा ये मान लीजिए थीटा था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 थीटा आ जाएगा, थीटा यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम हैं। देखो ये कितना है, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के एफ ई, और ये किसका है ग्रेविटी एफ जी, ग्रेविटेशनल के कारण। तो परपेंडिकुलर, तो 10 थीटा किसके इक्वल आ गया है, यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है एफ जी बाई एफ ई को एक, ठीक है। एफ जी और एफ दोनों इक्वल है, कितना है 0.9604, 0.9604, यहाँ से कितना आ गया 1, तो 1 कितना होता है 10 थीटा इज इक्वल टू 1 कितने पे होता है 45 डिग्री, 1045 1 होता है, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर दोगे आपका हो जाएगा ये था हमारा इसका बी पार्ट। सी पार्ट देखो अब इसका फटाफट। सी पार्ट में क्या गिवन हमें, वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ होगी। देखो
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में कहाँ होगी, किस डिस्टेंस पे होगी, 2 सेकंड के बाद। तो हमें क्या निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। यू जीरो है इनिशली, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। तो हाफ ए कितना है, ए आपने काफ़ी कंसेप्ट में कर लिया है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एफ किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्यू ई बाय एम होगा। देखो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, क्यू ई बाय एम। निकालो इसको, इसकी वैल्यू को, और इंटू टी स्केयर। क्यू चार्ज कितना है, गिवन है, मास गिवन, ई गिवन है, 1/2 इंटू चार्ज कितना है 4.9, 4.9 इंटू ई कितना है 2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय एम। मास कितना 0.1 इंटू टाइम कितना 2 इंटू 2। सोल्व करो फटाफट, 4.9 को ये 9.8 हो जाएगा, 9.8 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो। सोल्व करो इसको फटाफट, कैलकुलेटर में कर लो, 2 से 2 कैंसिल करो, पॉइंट एट आया 10। ठीक है, ये आ जाएगा। डाटा निकाल लेना है, हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, ये आएगा 19.6 मीटर के आसपास। ठीक है, कोई डाटा गलत लिख दिया तो उसको चेक कर लेना। अगर वर्टिकल में बात करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी सेम है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। अब वर्टिकल में एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा डाउनवर्ड, जब वर्टिकल में बात करेंगे, वर्टिकल में एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो हाफ ए 9.8 डायरेक्ट पुट करो, इंटू टी कितना 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 19, वो सेम आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस आर, टोटल डिस्टेंस कितनी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंट्री रेस्ट। तो 19.6 का स्केयर प्लस 19.6 का स्केयर, कर लो दोनों का स्केयर, ऐड करो, फटाफट करो कैलकुलेटर में, टाइम बहुत कम है। ये आ गया 768.32। एक आधी बार बीच में लेक्चर रोक भी देता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस आ रहा हो और समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको सोल्व कर भी दूंगा। ये आ गया 27.7 मीटर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 तक हो गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, बता दूंगा कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। अगर कोई डाउट रहता है, कोई नॉइज़ के कारण कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ हो गई है और समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए काफ़ी टाइम हो गया, तो पिछला लेक्चर भी इसी में थोड़ा बीच में कट हो गया था लास्ट टाइम, तो उसको इसी में ऐड करके ना पूरा कंप्लीट एक लेक्चर कर देंगे। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।